rapid fire round where I'll just आपको खट खट बताना है. जी. And I'm sure it's going to be great fun. So Shafaq, Okay. here we go. मेरठ Okay. या मुंबई? मेरठ. लोखंडवाला या सात बंगला? लोखंडवाला. टीवी या फिल्म्स? टीवी. सर्दी या गर्मी? सर्दी. आज या कल? आज. Welcome, friends, to this show on Bollywood Cineplex, where we have a very interesting guest every time. And this time, we have a very famous TV personality, TV actor, Shafaq Naz, with us. She's a very recognized face from the TV and film industry. और एक हाउस होल्ड नेम है ऑलमोस्ट. इन्होंने ऐसे जबरदस्त किरदार निभाए हैं जो कि लोगों के दिल में बैठ गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेड कुंती इन महाभारत एंड मयूरी इन चिड़ियाघर. Apart from these, she is also a very trained Kathak dancer. And so you are a multifaceted personality. We can all see that. And welcome to this show, Shafaq. And Thank you. we really hope that everything is fine with you. Yeah, thank you so much, and thank you for having me here. And yeah, I'm fine. I'm actually I'm physically not fine. मुझे slip disc हो गया, so I'm on bed rest from. It's been like 16 days, 17 days or something now. So yeah, it's all good, all fine. Yeah. It's really tragic. I mean, एक तो लॉकडाउन, उस पर से स्लिप डिस्क. How did this happen? कैसे हुआ? आई थिंक ये कुछ एक साल से कुछ ना कुछ चल रहा था. एंड हम जो डांसर्स होते हैं ना, हम जो बहुत ज्यादा डांस करते हैं, सो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ी हमारी हमारी और हमारी जॉइंट्स एंड लोअर बैक थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं. सो आई थिंक दिस आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड. एंड yeah, so I was just doing घर का काम and stuff, and मैं सोई, मुझे बैक में पेन हुआ, and I thought I'll be fine, I should just take a nap or something. And then जब मैं उठी तो मैं फिर I was not able to get up only. So yeah, then I went to the doctor and I got my MRI done, and then I got to know I've got a slip disc. So yeah, so basically we are any which ways we are not doing anything, right? We are completely free. तो ऊपर वाले ने सोचा कि मैं तुझे और छुट्टी दे देता हूँ. Now you just chill. So I'm trying to take this that way, that I'm chilling, like literally chilling, not doing anything, not even moving. खाना आ रहा है, लोग आ रहे हैं, people are taking care of me. I'm just getting pampered like anything. So yeah. जब खत्म होगा इसके बाद, कभी भी जिंदगी में ये ऐसा आपको मौका मिलेगा जहाँ पे आप घर में बंद कर दिए गए हैं एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. यू आर जस्ट सिटिंग एट होम. सो आई एम जस्ट टेकिंग इट दैट वे. एंड इसके पहले भी जब मैं वैसे भी कोई बहुत ज्यादा बाहर घूमती फिरती नहीं हूँ, बट या यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स एंड यू मीट पीपल. बट आई थिंक मैं ये कंटिन्यू करना चाहूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी मुझे वैसे भी मुझे लग रहा है कंटिन्यू हो ही जाएगा. हाँ, so chances, the likelihood of it getting continued are humongous. मतलब शायद एक जिसको कहते हैं कि एक लॉलीपॉप दिया गया था when people were told कि आप एक दिन का जनता कर्फ्यू रखिए, उसके बाद 2 weeks, उसके बाद 3 weeks, 4 weeks. Now I have no idea what the future holds. Future में अब क्या होगा, you never know. Yeah, but I feel कि लॉकडाउन, I know बहुत क्राइसिस हो रहे हैं, I know इकोनॉमी पूरा गिर चुका है, I know लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, and everyone is suffering. I know all these things, but कल ही I think 10 के दिन में 10,000 केसेस आए हैं. So it's not a good sign, कि अगर अभी हमने जब केसेस कुछ 500 थे, 1000 थे, हमने तभी लॉकडाउन कर दिया था.
और अभी जब 2 लाख केसेस हो चुके हैं तो हम लोग लॉकडाउन खोल रहे हैं। आई नो बहुत क्राइसिस है, बट मतलब वो जो इनएक्सप्लिकेबल है, ये जो सही बात तीन, है, नॉट लॉजिकल। या या मतलब जो 3 महीना ये जो हम घर में बैठे हैं सब लोग, ये जितना नुकसान हुआ है सबका ही, जितना भी लोग सफर कर रहे हैं, ये 3 महीना बर्बाद हो जाएगा। इससे बेटर तो आप लॉकडाउन करते ही नहीं अब। और करेक्ट। एंड आई मीन नंबर्स देखकर, और कल के नंबर 10,000, एक इट्स अ ह्यूज डिजिट। मतलब इट्स एन एडवर्स स्टेट वेयर यू आर नॉट वेरी वेल फिजिकली। तो आप ये बताएं कि आपको आप आपने काफी सारा सपोर्ट लगाया हुआ है पीछे, वो तो दिख रहा है। इमोशनल सपोर्ट आपको कितना मिला? और मुझे मालूम है कि काफी मिल रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे बहुत इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। एंड माय फ्रेंड फरनाज, शी हैज बीन देयर विद मी थ्रू आउट दिस होल टाइम, एंड वो लेके जाती है मुझे फिजियोथेरेपी के लिए, एंड शी हैज बीन देयर, एंड माय अदर फ्रेंड्स आल्सो दे हैव बीन देयर। सो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है आपको, बिकॉज फैमिली नहीं है, एंड you're all alone, and it's not that you have a fever कि चलो आप हिम्मत करके उठ जाओ and you'll make something for yourself. This was something that you're not even to get up, you cannot even turn. ट्रू। उतना वर्स आपका हो जाता है, तो फिजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, एंड देन you need someone, and फरनाज been there. उसने मेरे मैं बिकॉज मैं उसके घर जाकर रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ स्टेट टू स्टे अलोन। सो मैं उसको, बिकॉज मैं बहुत पेन में होती थी, तो मैं उसको उठाती रहती थी रात भर की, नो आई नीड टू गेट अप, मुझे मूव कर दे, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, टेक मी टू द वॉशरूम। सो she's just been there, and she is I just love her, I just love her, and I God bless her. So वो एक आई थिंक 10 लोगों के सब हमेशा से आई बिलीव कि 10 लोगों का इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है आपको। आई थिंक कोई एक इंसान भी लाइफ में आपको इमोशनल सपोर्ट कर देना, दैट्स ऑल यू नीड, जस्ट वन पर्सन इज एनफ। करेक्ट, करेक्ट। इट्स अ वेरी नोबल सेंटिमेंट। तो शफक, आप अपने कुछ चेंजिंग गियर्स अ लिटिल, थोड़ा कुछ अपने पर्सनल जर्नी के बारे में बताएं। मेरठ से आप आती हैं, और मेरठ एक काफी मुख्तलिफ जगह है बम्बई से। तो मेरठ से बम्बई तक का सफर कैसे तय किया आपने? यू नो, कभी भी जब भी मुझसे कोई ये सवाल करता है ना कि आप मेरठ से मुंबई कैसे आए, यू नो, I don't know. I have no idea मैं कैसे आई. I was, when I was small, I was very shy. मुझे कोई बोलता भी था ना कि शादी में कि अरे बेटा डांस करके दिखाओ, I used to cry like anything. तो मैं नाना नानी के पास रही हूँ बचपन से, तो मैं अम्मी के पीछे जाके छुप जाती थी कि नो आई डोंट वांट टू डांस, एंड आई एम जस्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग. सो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड. And over the time, I don't know, I just got this interest in dancing suddenly, and I just started to dance, and then yeah, I joined this institute in Meerut. डांस में मैंने एक्चुअली, एक्टिंग का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग में आऊंगी, क्योंकि मेरे किसी कोई नहीं आया है कभी मुंबई, मेरे पूरे खानदान से कभी कोई यहाँ आया नहीं है, उनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, सो कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा. एंड दिस जस्ट हैपेंड. आई डोंट नो हाउ. आई थिंक जब कुछ चीज होनी होती है लाइफ में, तो वो होती चली जाती है, और मेरे साथ तो ये कुछ है कि मैं जो प्लान करती हूँ वो होता नहीं है, उसके कुछ कुछ अलग ही हो जाता है, बट बहुत अच्छा होता है. इट्स नॉट दैट आई रिग्रेट दैट. But yeah, it's a fact of my life, and I've accepted my life like this only कि okay fine, you just keep going. And I'm really glad कि मैं मुंबई आई, and I choose to become an actor, and I'm a part of this industry. And yeah, that's it. I don't know मैं कैसे आई हूँ, मैं नहीं जानती हूँ. It's a very क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आता है, बिकॉज कोई कनेक्शन लाइक आई सेड कहीं कभी रहा नहीं है.
बट हम्म, कभी कुछ भी होना होता है ना लाइफ में, तो बस आई थिंक आसार उसी हिसाब से बनते चले जाते हैं। सो मतलब वो या डायलॉग याद आ रहा है, शाहरुख खान वाला लगता है। हाँ, जब नहीं, पर द थिंग इज कि मैंने इतनी शिद्दत से चाहा नहीं था। मैं, मैंने शिद्दत से सोचा भी नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। इट जस्ट हैपेंड। मे बी शायद कहीं मन में वो डांस करते करते कभी आया होगा मुझे कि ठीक है, थोड़ा एक्टिंग मुझे भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सो या इट जस्ट हैपेंड। तो नहीं आपको है। ये एहसास कब हुआ कि दैट यू हैव दिस इन यू, दैट यू वुड वांट टू बी एक्टर और ऑन स्क्रीन, या आप एक्टिंग करना चाहेंगी, या वैसा कुछ आपको कब ये एहसास हुआ? मैं लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं ना कि वो मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग करते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मे, मेरी लाइफ में वो मोमेंट नहीं है। जब मैं मुंबई नहीं आई, मैं मेरठ में थी और मैं मिरर के सामने डायलॉग बोल रही थी और मैं बोलती थी कि मैं तो वहां जाकर ऐसे बनूंगी। ये नहीं हुआ है, आई टेल यू। आई थिंक मैंने ये जब चीजें अपने आप होती चली गई, मैं मुंबई आई और बिल्कुल नहीं पता था कि प्रोडक्शन हाउस क्या होते हैं और ऑडिशंस क्या होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वहां जाना कैसे होता है। तभी तो इंस्टाग्राम भी नहीं था और गूगल पे भी इतनी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। करेक्ट। तो थोड़े से क्या, बहुत बहुत फेक लोग मिले, बहुत ही बकवास लोग मिले उस टाइम पे। इतने फनी फनी एक्सपीरियंस हुए ना, मैं इतने फनी लोगों से मिली हूँ, आई कांट इवन टेल यू। सो लेकिन आप एक किस्सा तो जरूर बताएं, एक कोई फनी इंसिडेंट बताएं। ओके, सो सो मैं कहीं ऑनलाइन ही कुछ तो गूगल पर कुछ लिखा था और किसी कोई फॉर्म फिल किया था, आई थिंक, जितना मुझे याद है, इट्स बीन 10 इयर्स नाउ। सो आई थिंक आई मैंने एक आई फिल्ड सम फॉर्म और उसमें कुछ तो अलग अलग बहुत सारे शायद कास्टिंग वालों के नंबर थे। आई डोंट नो वो जेन्युइन थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता। एंड दिस गाय ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि अच्छा मैं आपसे मिलता हूँ। ऐसे ठीक है, कहाँ मिलना है? तभी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि प्रोडक्शन हाउस में जाके मिलना होता है या हाँ, ऐसे क्या होता है। तो उसने बोला correct. मैं आपसे उस रेस्टोरेंट में मिलता हूँ। तो मुझे रेस्टोरेंट, मतलब वो कैसे पाव भाजी वाले रेस्टोरेंट्स नहीं होते यू नो दिस शिव सागर टाइप, यू नो। तो I उसने know, मुझे I know. वैसे वाले रेस्टोरेंट में बुलाया और मैं वहां गई। यार ये इंसान आता है अभी। एंड मुझे, मैं उसका एक डायलॉग नहीं भूली हूँ आज तक, मुझे याद नहीं है उसने क्या बोला, बट मैं उसको देख के समझ गई थी कि ये बकवास है, इसे कुछ नहीं पता है। ही सेड आई एम अ फार्मर, ही सेड आई एम अ फार्मर और मुझे फिल्म बनाना है। लाइक ठीक है। So that that happened and yeah and then फिर धीरे धीरे पता चला। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा फर्स्ट शो मिलने के लिए। आई थिंक मुझे 3 महीने के अंदर ही मेरा फर्स्ट शो मिल गया था, विदाई, फर्स्ट हम्म। स्टार प्लस। सो जब मैं विदाई कर रही थी ना और मैंने एक्टिंग करना शुरू किया, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया था। अच्छा। और तो आई थिंक वो विदाई करते हुए कोई एक सीन मैंने शूट किया और मुझे लगा कि हाँ, मैंने बहुत सीखा है उस दौरान। मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था उस टाइम पर। तो मैं मेरा जो इंट्रोडक्शन सीन था उसमें मैंने एक सीन करने के लिए मैंने पूरी यूनिट, मतलब मैंने पूरे 12 घंटे लगा दिए थे। मैं कर बाप ही रे। नहीं पा रही थी, टू बी अच्छा। वेरी ऑनेस्ट। या मुझसे मैं नहीं कर पा रही थी। एंड एंड मेरे साथ अपूर्वा लखानी वाज देयर विद मी। मेरा फर्स्ट सीन उन्हीं के साथ था। सो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई वाज वेरी नर्वस। तो मेरा फर्स्ट डे तो मेरा बहुत खराब था शूटिंग का। बट आई थिंक फिर धीरे धीरे जैसे मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया ना, मैंने देखना शुरू किया सेट पे लोगों को, मैं एक्टर्स को नोटिस करती थी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोज शॉट कैसे लग रहे हैं, मास्टर शॉट्स क्या होता है, टू शॉट क्या होता है। तो वो जब मैंने देखना शुरू किया ना, मैं जब इस प्रोसेस में आई ना एक्टिंग के, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, आई वांट टू बी एन एक्टर। मुझे तब ये रियलाइज। इस या मुझे तब रियलाइज हुआ कि मुझे बट व्हाट वाज एक्टर बनना हैपनिंग व्हेन चाहिए। यू वर गिविंग द ऑडिशन?
I was just doing it. I was like, okay, let's do this. Okay, like, I want to do a show karna hai. I was just in that state of mind, and yeah, so that's the fact. So did you have any image कि मुझे ये बनना है या ये करना है, something like that? कभी कुछ ऐसा लगा कि this is what I would want to do? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे, मुझे बस होता था दैट आई वांट टू, मुझे तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो मुझे होता था मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ ना कि लोग अप्रिशिएट करें। मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ कि मेरे डायरेक्टर बहुत खुश हो मेरे से, और मेरा सीन बहुत अच्छा लगे किसी को। तो वो चीज मेरा हमेशा से मुझे होता था कि मुझे करना है। उसके अलावा रोल्स की अगर हम बात करें तो मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने कभी भी कोई एक पर्टिकुलर चीज अपने माइंड में, कैरेक्टर अपने माइंड में नहीं रखा है। मुझे अच्छा, हमेशा से ही अच्छे सीन्स करने के लिए मिलने चाहिए। दैट्स व्हाट आई क्रेव फॉर। एंड मुझे पिलर बन के डेकोरेटेड ऐसे पीछे खड़े हो जाओ, आई कांट डू दैट। आई कैन नॉट, मतलब अगर आप वो करके मुझे बोलोगे आप पूरी फिल्म में हो ना, मैं नहीं करूंगी। आप मुझे कोई एक बहुत अच्छा सीन दो, एंड या दैट वो मुझे करके सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आई विल बी हैप्पी विद दैट। सो या, दैट्स द वन थिंग आई ऑलवेज केप्ट इन माय माइंड, एंड आई आज भी मैं वही सोच रखती हूँ। सो या, उसके पहले बट मुझे डॉक्टर बना था। इसीलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि सबके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि ये बनना है। हाँ, मुझे डॉक्टर बनना था। बट मैं कुछ आई थिंक कुछ व्हेन आई वाज 15 16 तब से ही मेरे अंदर मैं बहुत एक्टिविटी में रहने लगी थी। स्कूल में, कॉलेज में कोई भी कंपटीशन होता था तो मैं नहीं लिखवाती थी, बट मेरी टीचर हमेशा मेरा नाम लिख दिया करती थी। एंड सो या आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, एंड देन दिस हैपेंड। तो और कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताएं अपने इनिशियल स्ट्रगल के बारे में। क्या बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी? क्योंकि ज्यादातर लोग जो आते हैं बंबई वो अक्सर ये कहते हैं कि इनिशियली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और हम लोगों ने काफी सारे किस्से सुने हैं कि कुछ लोग सड़क पे सो जाते हैं, किसी के पास खाना नहीं होता है। बेसिकली स्ट्रगल का एक काफी इंटेंस पीरियड होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? थैंकफुली वो वैसा उस इंटेंसिटी का नहीं हुआ है, बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था स्टार्टिंग में। मैं शूट कर रही थी बिदाई का, और हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। हमारे यहाँ मुंबई में जब बारिश होती है ना तो हालत खराब हो जाती है। मेरा शूट होता था मीरा रोड में, और मैं रहती थी अंधेरी में। एंड एक दिन मेरा पैकअप हुआ, और मैं एसी बस से ट्रैवल करती थी। उस दिन बस नहीं आई, और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं बाय ऑटो से मैं अंधेरी तक जाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ 3 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता है। तो I walked from Mira Road to till Oberoi Mall, Goregaon East. So वो एक That's a stretch long पे मैंने, distance. yeah, that was a long distance, and I have no idea how I managed to walk. But yeah, I mean, हाँ, so वो एक इंसिडेंट था जो अभी तक मैंने कभी बताया नहीं है किसी को। जो एक एक्सपीरियंस है, मैं उसे खराब भी नहीं बोलूंगी, पर आई थिंक उस इंसिडेंट ने मुझे आज, व्हेन आई हैव माय ओन ट्रांसपोर्टेशन, व्हेन आई हैव माय ओन कार, तो मुझे उसकी उसकी कद्र है कि जब मैं मेरे पास ये नहीं था तब मैंने क्या किया था, मैं कैसे गई थी। सो आई थिंक हर एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ हमको सीख ही लेना चाहिए, और कुछ ना कुछ एक्चुअली सिखाता ही है हमें। हम बिल्कुल, अपने बिल्कुल, एक्सपीरियंस से ही बनते हैं जो भी आज है। सो या, बिल्कुल। तो आपने ये जो इंसिडेंट बताया ये काफी इंस्पिरेशनल भी है, और ये शो भी करता है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये अलग बात है कि अभी जो समाज की जो हालत है, जबकि
लोग 1000-2000 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील होता है कि there is a humanitarian crisis in the making where people are forced to walk back home thousands of kilometers? What are your views on that? It it breaks my heart. It's really, really, really sad, and मुझे समझ नहीं आता इसका एंड कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा? बिकॉज ये मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत खराब लगता है। मैं अपनी फिजियो के लिए जाती हूँ एवरी डे। सो एक लाइन हमारा शुरू होता है, और वो कुछ नहीं तो वो 2 किलोमीटर तक लोग लाइन में लगे रहते हैं। बच्चे भी होते हैं उसमें, बुजुर्ग भी होते हैं, उनके सबके बैग्स होते हैं। एंड आई फील सो सो बैड कि ये लोग कितनी मेहनत करके इन्होंने एक बेस बनाया होगा। मुझे बिकॉज आई नो मुंबई में आना और मुंबई में एक बेस बनाने में कितना टाइम जाता है, क्योंकि मैंने भी वो फेज देखा है। ऑफ कोर्स मैंने कुछ बहुत ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे थैंकफुली मैंने नहीं देखा है। एट माय हाउस आई वाज स्टेइंग, एंड मैं लाइक आई सेड मैं आई और मुझे काम मिलना, मुझे आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वर्क। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों को उतना भी नहीं मिल पाता है। डालते हैं, रेसिपीज डालते हैं, एंड दे आर क्रेविंग फॉर स्टारबक्स की कॉफी एंड केक एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड स्टिल दे आर cribbing about कि अरे यार आई एम स्टक एट होम, मुझे घर पे नहीं रहना है, आई एम सो बोर्ड। एंड मुझे वो देखकर ज्यादा अफसोस होता है कि इट्स दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। यू आर बोर्ड, एंड इट्स गुड इफ यू हैव योर आप शेफ बन गए हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कर रहे हो, बट just be little grateful for whatever you have, because जो भी आपके पास है ना, वो बहुत है, बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा है इनफैक्ट। एंड आई थिंक यू शुड बी पीपल शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स दैट। वो ग्रैटिट्यूड रखना उन चीजों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं खाने के लिए। मैं बहुत खराब खराब मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था वीडियो, तो रास्ते पे कुछ एक जानवर मरा हुआ था, the guy was eating that, and this guy was in a car, and he stopped his car and he said okay तू इधर आ, don't eat that। What would you suggest? जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अभी तो लॉकडाउन है, तो लोग अभी आ नहीं रहे हैं, देयर इज एन एक्सोडस व्हिच इज गोइंग ऑन। तो काफी सारे लोग बम्बई आते हैं विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, एम्बिशंस के साथ आते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे कुछ लगे नहीं लगे, बट आपके पेशेंस बहुत लगते हैं। और अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो बहुत सारे पेशेंस रखकर आए, लेकर आए, और बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने यस, कभी फिल्मों की तरफ नजर डाली या कभी सोचा? या I did guest in London, and I did मुश्किल। जब टीवी करते हैं ना, सो मुझे ऑनेस्टली मुझे टीवी से फुर्सत नहीं मिली है कुछ भी करने की। मैंने मैं 25 दिन 30 दिन में बस मेरा टीवी शो एक बार शुरू हो जाता है ना, देन यू डोंट गेट टाइम टू डू एनीथिंग एट ऑल। सो तो मैं कभी वैसे नहीं कर पाई। अभी मैंने चिड़ियाघर खत्म हुआ तो मैंने एक बहुत लंबा मैंने एक ब्रेक लिया। उस दौरान मैंने एक फिल्म की थी मुश्किल, लास्ट ईयर ही रिलीज हुई थी वो। एंड या अभी अभी ओटीटी आ गए हैं प्लेटफॉर्म, अभी वेब सीरीज और ये सारी चीजें चल रही हैं। सो आई थिंक ओटीटी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आपको करेक्ट। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, स्टोरीज मिलती हैं, आपको बहुत परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत अच्छा मिलता है, और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छी टीम होती ट्रू। हैं। सो अभी फिलहाल मैं वेब सीरीज मैंने किए हैं। अभी मैंने साइन भी किया था एक वेब सीरीज, बट अभी सब बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सब अटक चुका है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज नाउ। अभी कुछ आइडिया नहीं है कहाँ कैसे क्या शुरू होने वाला है। So, who वेरी is your वेरी favorite actor and actress?
My favorite actor. Ranbir Kapoor. I really like him as an actor. And Vicky Kaushal. I don't have one list. I must tell you that. I have a very long list. You can tell us the top three. Okay. Irfan Khan was one of my favorite actor. And थैंकफुली मैंने उनके साथ मैं चिड़ियाघर में उन्होंने अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए आए थे और अच्छा, I always had this thing in my mind that I wanted to work with Irfan Khan. I wanted to work with him. He's so brilliant. And मुझे मैं उतनी लकी रही कि मैं उनके साथ मैंने एक सीन किया था उनका वो मेरा कॉन्वर्सेशन था. So I worked with him. So he was my one of my favorite actor. And apart from him, Ranbir Kapoor, he's an amazing actor, and Vicky Kaushal, he's very good performer. And yes, of course, actresses. Salman Khan and Shah Rukh Khan. I mean, of course, they are there. So, So you have left no one untouched. yeah, Almost. I can't. I just see their performance. मुझे जब बोलता है ना कोई तो मुझे सबकी परफॉर्मेंस दिखती है. Like मुझे लगता है नो इसका भी नाम लेना चाहिए, उसका भी नाम लेना चाहिए. So yeah. So actresses. Actresses, Priyanka Chopra, Hmm. Deepika Padukone, and who? Madhu Balaji. Okay. So top three. Uh, which are your favorite films? Top three favorite films. Okay, so Veer Zara, Okay. One of my favorites as Rockstar. well. I love that film. I mean, मैं कभी भी वो फिल्म लगा कर बैठ जाती हूँ. I just can't. I can watch that film anytime, anywhere. So Veer Zara and Rockstar. तो वो completely depend करता है कि क्या है. But I think मैं romantic गाने शायद मैं बहुत सुनती हूँ. So yeah. So maybe I'll go with romantic songs. Yeah. So any अब वो favorite old भी हो number? सकते हैं. कोई एक जो आजकल आपके जबान पे चढ़ा हुआ हो या दिमाग पे चढ़ा हो या दिल पे चढ़ा हो. फिलहाल मैं नए में तो मैं अभी कबीर सिंह की एल्बम से मुझे प्यार हो चुका है. सो मैं कबीर अच्छा. सिंह के गाने सुनती रहती हूँ और पुराने गानों में आई लाइक दैट आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. सो क्या बात दैट्स है. वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. दैट वन एंड देयर इज वन मोर सॉन्ग हमें तुमसे प्यार कितना बट द फीमेल वर्जन. राइट. सुल तो सुल्ताना परवीन जी जी की जी जी आवाज जी. में. या तो दैट्स वन ऑफ माय शफक, फेवरेट सॉन्ग. आपके इस बहुत ही एनिमेटेड डिस्कशन से हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स और सजेशंस आ रहे हैं और आपको समझ में आ सकता है कि वो सजेशंस क्या होंगे. वो अभी वो बोल रहे होगे प्लीज सिंग अ सॉन्ग. ओह गॉड. यस यस यस. नो आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर एट ऑल. आई कांट सिंग. Nobody is a एक्टिंग great करा लो singer, गाना मत. but you can give it a shot. I mean, we are all bathroom singers. कुछ एक बाथरूम आध सिंगर जो है. बाथरूम में होता है. ऐसे लाइव बैठकर मैं बाथरूम सिंगिंग नहीं कर सकती हूँ. या you really want me to sing? Yes, yes. People are waiting Oh my with. god. Uh, okay, so I there's मेरा एक favorite song है जो मैं जब मैं कभी बहुत थोड़ा upset होती हूँ या मैं कभी खराब मूड में होती हूँ. So that song really really gives me an hope और थोड़ा सा मुझे cheer up करता है. That is आस पास है तू ना जाने आस पास है खुदा. I'm very bad, guys. It's not a good decision. I'll कोई just बात do नहीं, two चलेगा lines. चलेगा. Okay. खुद पे डाल तू नजर हालातों से हार कर कहाँ चला रे हाथों की लकीर को
मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे तू खुद तेरे ख्वाबों के रंग में, तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में, हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह, तू न जाने आस पास है खुदा, Wow. तू न जाने आस पास है खुदा. That's all. Very bad. You sang very well, yeah. Come on, much No, better no, than I me sang at really least. bad. Much better than me. और एक और फरमाइश है, आप कुछ बोल Oh रही my थी, God. हमें तुमसे प्यार कितना. You like that song also ना, पुराने में. Yeah, yeah. तो उसकी एक लाइन हो जाए. वो तो बहुत सिंपल सॉन्ग है, and it will end in a jiffy. वो बहुत ब्यूटीफुली गाया गया है और मैं गाऊंगी तो उस गाने की तौहीन होगी. नहीं नहीं नहीं. So, नो नो. अब मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा लोग किसी गाने को गाते हैं, उसकी उतनी ज्यादा इज्जत अफजाई होती है. ओहो, बात तो सही है आपकी. सुनने से ज्यादा होती है, आई थिंक. जो बुरा गाते हैं उन्हें गाना नहीं चाहिए. नहीं नहीं नहीं. ओके. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. That's all. Wow, awesome. You sing very well, yeah. This is, I No, see no, this as an you're just alternative. no. You, मतलब अगर Thank you आप so much. नहीं, मुझे ये लग रहा है कि अगर ये लॉकडाउन अगर बढ़ भी गया और शूटिंग वगैरह को स्टार्ट होने में मुश्किल हुई, तो दिस इज वन ऑक्यूपेशन दैट यू कैन ऑलवेज टेक अप. I'll think about it. I'll definitely think about it. वैसे भी अभी मैं आजकल सिर्फ लेटी रहती हूँ, तो मैं लेटे लेटे गाने का रियाज करना शुरू कर देती हूँ. That'll be a really good pastime. Right. So, Shafaq, your favorite person? My favorite person, Yes. my Ammi. Okay. She passed away Oh, 5 years back, but she was and she is my favorite person, my all-time favorite person. I think उनसे best, I don't think मैं उनसे best कभी इस दुनिया में किसी से कभी नहीं मिलूंगी. She was the best wow. human being. Correct. Favorite food? Favorite food. Um, I so because I'm from Meerut and I'm from Muslim background, so I'll go with the korma and Non-veg. biryani and chive. Yeah, that's my favorite food. Shafaq. No, but I had a great time. Thank you so much for having me here. और I must say बहुत सारे आजकल लाइव इंटरव्यूज शुरू हुए हैं जब से लॉकडाउन हुआ है. जी. एंड कुछ कुछ बड़े खराब इंटरव्यूज होते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. इंटरव्यू देते हुए बहुत खराब लगता है. एंड बट मेरा आपके साथ, फरनाज ने ऑफ कोर्स आपके साथ इंटरव्यू दिया था, तो उसने मुझे बताया था. And she told me he's very good, and I like people who are very genuine with their work and they take them very seriously. So I had a great time. मैं 15 दिन बाद पहला लाइव इंटरव्यू कर रही हूँ. मैं 1 घंटे से बैठी हुई हूँ, मुझे पता नहीं चला. Seriously, And thank you so much. It's thank been you a for real having pleasure. me here. Same here, and thank you for having me here.